माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, टॉप 3 गर्मा गर्म खबरें आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे और आज की तीनों खबरें बहुत 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 ही जरूरी हैं। तीनों खबरों को मैंने अलग अलग बनाने से सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर आज की तीनों जो आज के दिन की अहम तरीन खबरें हैं वो आप लोगों को एक साथ सुना दूं। तो पहली खबर बताएंगे आपको कि हकीम शहजाद लोहापाड़ की बात करें तो 5वीं बीवी ढूंढने निकल गए हैं और प्रपोज भी कर दिया है। कौन सी वो शख्सियत है जिनको उन्होंने प्रपोज किया है और उनकी तरफ से क्या जवाब सामने आ रहा है ये भी आपको बताएंगे कि अभी अभी दानिया शाह से शादी हुई है तो वो 5वीं बीवी के पीछे पड़ चुके हैं। तो जनाब वहीं पर आपको दूसरी खबर देंगे कि अगर बात करें फातिमा टिकटॉकर की तो उनके पीछे जो शख्स पड़ा हुआ है मलकू वैक्सीन, जिसने अब तक उनके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर रखी है, उन्होंने एक नया भांडा फोड़ दिया है इनका और एक नया अब की बार फिर से एक नई चीज इनके बारे में बता दी है। और वो कहते हैं कि जब तक मुझ में मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं इनका भांडा इसी तरह फोड़ता रहूंगा और इन्हें पाकिस्तानियों को लूटने नहीं दूंगा। तो चलिए बढ़ते आज की तीसरी खबर की। मैंने एक खबर बनाई थी विकी कोडू के हवाले से कि उनकी तबीयत जो थी वो काफी नासाज थी, उन पर कुछ लोगों ने हमला किया था और वो एक थिएटर वाले थे। उनके साथ अब उनका मामला जो है वो कहां तक पहुंचा है उसमें वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। आखिर ये मामला अब किस तरफ को जा रहा है ये सारा कुछ बताएंगे आपको विकी कोडू के हवाले से। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मरहूम आमिर लियाकत की बेवा की बात करें दानिया शाह की। तो दानिया शाह जो है उनके शोहर हकीम शहजाद लोहापाड़ की बात करें जो कि हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, अपनी बेतुकी और बेफजूल किस्म की बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता है अच्छे तरीके से कि पब्लिक जो है उसे किस तरह से घेरना है और ये फन वो बाखूब निभाते हैं। जनाब अभी पिछले दिनों हिबा बुखारी के हवाले से भी उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि हिबा बुखारी का जो ट्रीटमेंट है वो मेरी वजह से हुआ और उनको जो गुड न्यूज मिली है इस हवाले से जनाब हकीम शहजाद लोहापाड़ ने तो एक सिरप भी बना दिया था जो कि हिबा बुखारी के हवाले से था, जो कि बहुत ही शर्मनाक मकाम है कि वो जिसको चाहे पकड़ते हैं और ऐसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर उस पर बात करते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और देख लेना कि इनको जल्द ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। अब उन्होंने हमारी एक नई अदाकारा कोमल अजीज, जिन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और कहा कि उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश है शादी के लिए जो उनके लिए किसी भी तरह का रिस्क ले सकता हो। साथ में उन्होंने कहा कि वो कारोबारी शख्सियत हो, मुझसे ज्यादा पैसे कमाता हो, मुझसे ज्यादा कामयाब हो। तो जनाब हकीम शहजाद लोहापाड़ ने कहा कि वो तमाम खूबियां तो मेरे अंदर हैं, भले मैंने 5 शादियां की हैं लेकिन मेरी एक बीवी बीच में से जा चुकी है तो तुम उसकी कमी को पूरा कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रपोज करता हूं। साथ में उन्होंने उनकी तस्वीर को बड़े ही गंदे तरीके से चूमा और फिर साथ में उनको प्रपोज किया। अब मैं कहती हूँ कि अगर कोमल अजीज इस चीज पर एक्शन नहीं लेती, अपना रिएक्शन नहीं देती तो ये हकीकतन गलत बात है, क्योंकि ऐसे किसी भी गंदे आदमी को किसी को भी ऑफर कर दे तो इसका क्या मतलब है कि अगली इतनी वेली है कि तुमसे शादी कर लेगी। अब तुमने तो जनाब एक 3rd क्लास औरत दानिया शाह से शादी कर ली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी खवातीन हैं वो ऐसी हैं कि तुम जिस पे हाथ रखोगे तो तुमसे शादी कर लेंगी? सर पे तुम्हारे गंजे बाल तक है नहीं है, उसके बावजूद तुम प्यारी से प्यारी लड़की को कहते हो कि पता नहीं तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम शायद पाकिस्तानी रणवीर कपूर समझते हो अपने आप को या तुम समझते क्या हो। बस भाई मैं तो अब हकीम साहब की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे हकीम साहब के हवाले से जरूर बताइएगा। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। फातिमा टिकटॉकर की बात करें तो उसकी माँ और वो कभी गरीब बन जाती हैं, कभी गाड़ी खरीद लेती हैं, कभी घर खरीद लेती हैं, कभी गांव पहुंच जाती हैं, कभी गांव से फिर शहर आ जाती हैं। इन्हीं तमाम जो झूठ है इनको बेनकाब करने वाले मलकू वैक्सीन जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं वो फिर से उनका एक नया राज लेकर सामने आ गए हैं। इन्होंने पिछले दिनों गाड़ी खरीदी है और गाड़ी काफी कीमती है। मलकू को उन्होंने बताया है जनाब कि ये गाड़ी जो है, इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो जनाब हमारे मामू की गाड़ी है। फातिमा टिकटॉकर कहती हैं यानी कि उनके भाई की गाड़ी है, आयशा इलाही की। अब बात करें तो भाई जो है वो ऑलरेडी इनके पास रहता है, इंतहाई गरीब गुरबा है। इनके हवाले से पूरी डिटेल्स जो हैं वो मलकू वैक्सीन ले चुके हैं। आयशा इलाही माजी में सर्फ बेचने का काम करती थी। मलकू वैक्सीन का कहना है कि हलवा खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे भाई जो है वो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो तुम कैसे कहती हो कि ये गाड़ी उसकी। इस हवाले से उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो में जो उन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, वो बातें आपको खुद सुनना चाहिए और फिर सुनकर जल्दी से वापस आ जाइए। ये मेरे ख्याल में हैवल ही है। हाँ हैवल है ना फातिमा? ये फातिमा के मामू की हैवल है जो मलेशिया में रहते हैं। हमारी है, हमारी है। अल्लाह दे आपको हमारी है। ये देखिए किसका नंबर, ये नंबर पीछे भी नंबर है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, झूठ पे झूठ बोले जाते हो हैं? फिर कहते हो कि मलकू हमें नंगा कर रहा है। झूठ पे झूठ। हैवल गाड़ी का मैंने जिक्र किया, अब ये मामू की होगी। मामू अमेरिका भी चला गया है।
ओ तुम्हारी सर्फ बेचने की औकात थी औरत। अवाम के सामने झूठ बोलोगे, अवाम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें और नंगा करूंगा। ये देख सामने, ये फोटो जानती है किसका है? किसका ये फोटो है? जरा गैस करना किसका फोटो है, कमेंट सेक्शन में गैस करो ये फोटो किसका था, किसका है? फातिमा, ये तुम थी ना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले है? अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं ना तो मैं कहीं तक भी पहुंच सकता हूं। तुमने अब फिर अवाम को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि ये हैवल गाड़ी हाँ हमारी मामू की है। ये मैं तुम्हें बता दूं कि इसी गाड़ी में तुम इनके घर आए हो, समझ गए, और फिर बाहर गए हो प्लान के मुताबिक, और फिर ये इस तरह रक्शे में बैठकर आए हो ताकि तुम्हें फिल्माया जाए, सही है। और तुम्हारा जो दलाल बाप है ना, वो थड़े पे खड़े होकर तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा था। और तुम्हें क्या नहीं पता जो तुम्हारे घर के आसपास और घर है वहां से भी एक बंदा इसको मोबाइल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। जो तुमने ड्रामे किए, जो गाड़ी अंदर तुम पार्क करते हुए लेके गए हो, अगर मैं गलत हूं तो डरना मत, समझ आइए। अवाम को खुद बोल दो ये ढोंग, ये बगैरती बंद करो ये बगैरती, नहीं तो अब तू और बोलेगी। वहां से मैंने वो वीडियो रिलीज कर दिया ना जो पार्ले वाले घर से बनाया गया, तुम्हारी शक्ल छुपने के काबिल नहीं रहेगी, छुपाने के काबिल नहीं रहोगे। ओए हसन जतोई साहब, बस कर दो ये बगैरती, तुम्हें ले डूबेगी, मत करो। एक एक स्टेप पे मैं तुम्हें पिछाड़ के मारूंगा, समझ गए हो। मेरे पास बहुत कुछ है और तुम्हारे आसपास तुम्हारे हर चौथे कदम पे बंदा मेरे साथ राब्ते पे, तुम जहां उंगल करोगे मैं वहां तुम्हें कोड़ा चिकूंगा, समझ गए हो ना। तो मत करो, अभी भी वक्त है, मैं अभी भी वक्त दे रहा हूं कि अवाम को सच बता दो और मैनिपुलेट मत करो, झूठ को छुपाने के लिए और झूठ और ड्रामे मत करो। ये हैवल गाड़ी तुम्हारी ही है, मानो इसको तंजिया तौर पे नहीं। और जिस तरह से तुम अब और झूठ आगे बोल रहे हो, मैं यकीन मानो 100 कोड़े तुम्हारी टोई पे हर मैंने दिन ना फेंके ना, तुम इस अवाम को, हमारे मेरे जितने भी ये पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को तुम लोग बेवकूफ बना के पैसा बटोरने के चक्कर में ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है, ये मेरा वादा है मेरी अवाम से, मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी अवाम से, कि मैं तुम लोगों को इस तरह करके अपने मुल्क के लोगों को नहीं लूटने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। याद रखिए, ये आंखों में तो देख ले, मेरा दिमाग गुस्से में जो है ना खराब हुआ है कि तुम अब ये हथकंडे इस्तेमाल करोगे। मामू की अमेरिका, और तुम्हारी तो 2 टके की रोटी खाने की तुम्हारी औकात नहीं थी, अब मामा तुम्हारा अमेरिका पहुंच गया। कौन सा? अशरफ, काशिफ, नासिर, कौन सा मामा तुम्हारा अमेरिका पहुंच गया? बताओ, कल उसको सामने लाइव इंटरव्यू करके सामने दिखा देते हैं, जो कि ऐसे चुटकियों में अमेरिका से तुम्हारे रेंजियर खान पहुंच जाएगा विद इन अ मिनट। एक बंदा मारे ना ਤੁਹਾਡੇ मुंह ते खिंच के, और कंजरो। जी तो सुना पाकिस्तानियों, अब भी बच जाओ। आप लोग इसी तरीके से अगर उनकी हेल्प करते रहोगे तो वो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे और आप गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। तो ये तो नाइंसाफी है। हम लोग आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार फातिमा के बारे में बताते हैं कि उनके चुंगल में नहीं फंसी है, प्लीज अपने आप को बचाइए। और वो बच्ची है उसको ये हटा दें, और खुद अम्मा जी जो करना चाहती हैं वो करें, सो बिस्मिल्लाह। उन पर कोई एतराज नहीं है, उनकी बेटी के आने पर एतराज है, जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी है। चलिए वहीं पर आज की तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। विकी कोडू के हवाले से मैंने एक खबर बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि विकी कोडू की तबीयत जो थी वो काफ़ी नासाज थी, वो हॉस्पिटल में थे और सीरियस हालत में। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो कैप्री थिएटर वाले होंगे। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे और उन्हें इस चीज़ का पूरा यकीन था कि कैप्री थिएटर वाले जो हैं वो उन पर दोबारा भी हमला करेंगे। तो अब कैप्री थिएटर वालों ने उनसे रब्ता किया है और इनके दरमियान सुलह हो गई है और लेन देन का ही सीन था। पहले उन्होंने भत्ताखोरों की जो बात की थी वो गलत साबित हुई है। इनका लेन देन का सीन था, 15 लाख रुपए एडवांस ले चुके थे विकी कोडू और वो 15 लाख रुपए का चेक जो है वो सुलहनामा के साथ उन्होंने कैप्री थिएटर वालों को दे दिया है। और इसी के साथ उनका एक छोटा सा क्लिप है, आप खुद भी सुनिए और जल्दी से वापस आइए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा अपना विकी कोडू और कुछ दिनों तो खबर चल रही सी कोई लैन देन का मामला सी कैप्री थिएटर दे नाल। वो कुछ गलत फहमियां की वजह तो साढ़े कुछ थोड़ी जी खराबी पैदा हो गई, तो लिहाजा वो जोड़े पैसों का मामला सी वो अज मैं क्लीयर कर रहा। उन्होंने वालों भी स्टाम आया कि असी एक दूसरे की नाल बल्कि एक दूसरे का काम नहीं खराब करांगे, एक दूसरे को कोई ज़हनी टॉर्चर नहीं करांगे, किसी की इज्जत नहीं पमाल करांगे। इन्होंने वालों स्टाम लिखा गया, ठीक है। तो वो जो 15 लाख रुपये है वो भी मैं चैक इन्हों दे रहा अज, ठीक है। तो बकाया सब दोस्त थैंक यू सब का, बहुत बहुत शुक्रिया सब का। तो कोई गल नहीं, भरा भी आपस के लड़ पैंदे ने, ठीक है। तो मैं कल भी इन्हों के नाल सा, मैं अज भी इन्हों के नाल हाँ, अगों भी इन्हों कभी भी मेरी जरूरत पवे तो मैं हाज़र हाँ इन्हों वास्ते, ठीक है। जोड़े मामला है सन वो मैं अज इन्हों क्लीयर कर रहा।
बहुत शुक्रिया साहब दा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अच्छा हुआ कि इनके मामला दुरुस्त हो गए, क्योंकि इस तरह से फिर मामला ख़राब होते चले जाएं तो फिर इन्हीं स्टार्स के लिए और कैप्री थिएटर वालों के लिए भी मुश्किल का बायस बन सकते हैं, क्योंकि विकी कौडू जहां भी ये बात करते तो उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, उनको बहुत सारे फैंस उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो डेफिनेटली उनके फैंस जो हैं वो कैप्री थिएटर का बायकॉट करते, इससे कैप्री थिएटर को अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की तीनों खबरों में से जो आपकी सबसे पसंदीदा खबर है उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।